हेलो दोस्तों, मैं जीत सर और बीकॉम सेकंड सेमेस्टर के सेकंड वीडियो मटेरियल कॉस्टिंग में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। अभी हम लोग जो सीरीज लेके आए हैं बीकॉम सेकंड सेमेस्टर का मटेरियल चैप्टर का, जिसमें हम लोगों ने 3 पोर्शन हम लोग को कंप्लीट करना है जो कि आपके सिलेबस में है। पहला नंबर जो ईओक्यू और रीऑर्डर लेवल और मैक्सिमम लेवल मिनिमम लेवल वाला पोर्शन, दूसरा नंबर लीफो फीफो सिंपल और वेटेड एवरेज वाला पोर्शन, और तीसरा नंबर जो होगा वो कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट वाला पोर्शन। तो ये 3 पोर्शन आप सभी को कंप्लीट करना है, ठीक है। जिसमें अभी हम लोग फर्स्ट वाला सीरीज लेके आए हैं जिसमें ईओक्यू और रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लेवल वाला पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में, यानी ये हमारा सेकंड वीडियो, अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले फर्स्ट वीडियो देखिए, ताकि उसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएशन के ईओक्यू समझ सके और रीऑर्डर लेवल मैक्सिमम लेवल वाला पोर्शन समझ सके। सेकंड वीडियो में जो है वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीऑर्डर लेवल ही, लेकिन इसका सेकंड पोर्शन यानी कुछ एडवांस टाइप के सम्स, जो डिफरेंट टाइप के सम्स आ सकते हैं एग्जाम में और जहां आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए, ठीक है। और बहुत जल्द हम लोग जो है वो आपका लाइव क्लास लेके आने वाले हैं, 2 आवर्स का मास्टर क्लास, जिसमें कॉस्टिंग का फुल रिविजन हम लोग करेंगे, एक कंप्लीट चैप्टर आपके डिमांड पे, आप डिमांड करेंगे जो चैप्टर, उस चैप्टर का हम लोग कंप्लीट रिविजन जो है वो देंगे लाइव क्लास में 1 शॉट वीडियो में, ठीक है। तो अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए इस वीडियो पे और अपने स्टेटस पे जरूर लगाइए, बस एक ही रिक्वेस्ट है आपसे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो कैसा लगा अंत में जो है वो कमेंट जरूर करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज का जो सवाल होगा आपके स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, 2017 वेस्ट बंगाल कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2017 का सवाल है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फिर से जो है वो ईओक्यू पूछा गया है ना। तो आपका जो यहाँ पे कैलकुलेशन है बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी, यानी बैच बोलते हैं उसको, बेस्ट ऑर्डर क्वांटिटी यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की तरह ही सॉल्व होता है। तो ईओक्यू निकालने का फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम्स है, आप देखेंगे 2017 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे हम लोग, ये निकालना है हम लोग को। इसमें ए क्या होगा, सबको पता है, एनुअल कंजम्पशन, तो एनुअल कंजम्पशन होगा। ओ क्या होगा और सीसी क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट। ये 3 चीज़ें जो है वो दी गई है, ठीक है। अब आप सबसे पहले सम्स में देख पा रहे होंगे कि एनुअल कंजम्पशन कितना है सम्स में। तो मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 12 रुपये, याद रखिएगा मटेरियल कॉस्ट 12 रुपये, बहुत लंबा चौड़ा सवाल है। आप देखिए मटेरियल कॉस्ट 12 रुपये, इंटरेस्ट पर यूनिट पर मंथ 10 पैसा, इंटरेस्ट लग रहा है 10 पैसा। देखिए इंटरेस्ट जो है वो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट होता है, यानी आपको बिजनेस को कैरी करने में, सामान को कैरी करने में क्या क्या कॉस्ट लगता है, ठीक है। तो पहला इंटरेस्ट वो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट है। दूसरा दिया हुआ क्लरिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ऑर्डर, देखो पर ऑर्डर बोला मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट का पार्ट है। हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे 200 रुपया ऑर्डर का बता रहा है ना, तो 200 हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़िए, और क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट बोला था ना, इंटरेस्ट भी यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपकी सुविधा के लिए 10 पैसा, ठीक है। प्लस लगाते चल रहे हैं, और भी कुछ दिया रहेगा तो वो भी लिखेंगे, ठीक है। तो यानी जो इंटरेस्ट दिया था वो कैरिंग कॉस्ट का पार्ट था। अच्छा पर मंथ दिया हुआ है, तो ये याद रखना होगा 10 पैसा अगर पर मंथ दिया तो आपको करना होगा इंटू 12, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट पर ऑर्डर दिया तो 200 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट लिख दिए, ठीक है। उसके आगे बोल रहा है कि इंश्योरेंस चार्ज पर एनम 12% इंश्योरेंस चार्ज। देखो इंटरेस्ट हो, इंश्योरेंस हो, कैरिंग कॉस्ट हो, है ना, आपका जो है वो कोई भी इंश्योरेंस आप करवाए हो, रेंट दे रहे हो, है ना, कोई रेंट दे रहे हो वगैरह, ये सारा चीज़ें जो है वो किस में आ जाता है, कैरिंग कॉस्ट में आ जाता है, यानी सामान को कैरी करने का कॉस्ट इसमें ऐड होता है, ठीक है। तो फिलहाल एक और ऐड हो गया हमारा, जो कि दिया हुआ इंश्योरेंस चार्ज 12% किस पे चार्ज होगा, तो कॉस्ट पे। कॉस्ट कितना दिया होता है, एकदम स्टार्टिंग में दिया हुआ था 12 रुपया, तो 12 रुपया का 12%, 12 रुपये का 12%, ये बाद में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ये भी कैलकुलेट करके लिख लेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, और क्या दिया हुआ है, वेजेज ऑफ द मटेरियल पर यूनिट क्वार्टर, ठीक है। वेजेज ऑफ द मटेरियल दिया हुआ है, तो वेजेज ऑफ द मटेरियल 2% बोल रहा है, तो फिर से उसको भी कर लो, प्लस 12 का 2%, तो 12 का 2% भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। 12 का 12% भी कर लेंगे, ठीक है। 10 पैसा निकाल के दिया हुआ था, लेकिन पर मंथ दिया हुआ था तो इंटू 12 कर लिए, ध्यान से समझिएगा। आगे बोला कॉस्ट ऑफ द बाइंग ऑफिस इंस्पेक्शन एंड अकाउंटिंग फॉर पर ऑर्डर, फिर ऑर्डर बता रहा है कि ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग जाता है 400, तो यहाँ 400 और ऐड कर लीजिए, ठीक है। यानी यहाँ हो गया आपका कितना 600, ठीक है। इसको ऐसा लाइनिंग कर लेंगे ताकि आपको सेपरेटली समझ में आए, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सम्स में दिया हुआ है 400 क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल। अच्छा क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल दिया हुआ, क्वार्टरली कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल कितना दिया हुआ है, 3000 क्वार्टरली दिया हुआ है, इंटू 4 करेंगे, क्वार्टरली दिया रहेगा तो इंटू 4 करेंगे, यानी कितना हो जाएगा 12000। तो इस तरह से 12000 यहाँ हो गया, 600 हो गया, ठीक है। और बाकी इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो 10 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 1 रुपया 20 पैसा, ठीक है। और उसके बाद 12 इंटू 12 यानी 1.44
ठीक है, और 12 का 2%, तो 12 का 2% 24 यानी 0.24, और ये हम लोग टोटल कर देंगे तो आ जाए 8, तो 2.88 आ गया क्या, कैरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 और ये हो गया 12,000। फार्मूला बैठाएंगे तो यहाँ पे बैठाएंगे देयरफॉर ये क्यू आ जाएगा 2 इंटू ए मतलब कितना 12,000 इंटू ओ कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट 600 डिवाइडेड बाई सी यानी कैरिंग कॉस्ट कितना है 2.88, ठीक है, तो ये आ जाएगा 2236 और ये आ गया आपका 2236 यूनिट और ये हो गया आपका आंसर ईओक्यू का। यानी अगर डिफरेंट टाइप ऑफ द इंश्योरेंस, रेंट, ठीक है, टैक्स, ऐसा कुछ भी दिया रहे तो ये सबको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट दिया रहेगा तो ये ऐड करेंगे और इस तरह से हमारा निकल गया ईओक्यू। लेकिन इसमें कुछ और भी पूछा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। एक और चीज़ पूछा, टाइम गैप बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में टाइम गैप कितना होगा, ये भी पूछा हुआ है, और टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट पूछा हुआ है, ठीक है। तो टाइम गैप, 2 कंसेक्यूटिव ऑर्डर के बीच का टाइम गैप कितना होगा, ठीक है। टाइम गैप निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइम गैप बिटवीन 2 ऑर्डर, 2 ऑर्डर के बीच में कितना गैप होगा, ये निकालने का फार्मूला होता है 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर। 12 डिवाइडेड बाई, बोलोगे सर नंबर ऑफ ऑर्डर तो पता ही नहीं है, तो इसीलिए ये जगह छोड़े हैं क्योंकि पहले आपको नंबर ऑफ ऑर्डर निकालना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास में पूरा डिटेल बताए थे और हम ये बोले थे कि आ सकता है कभी भी, देखो आ ही गया, ठीक है। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या होगा, तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फार्मूला हो जाएगा एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ईओक्यू। एनुअल कंजम्पशन आप देख पा रहे हैं 12,000 यानी 12, ठीक है, और ईओक्यू हो रहा है 2236, तो 12,000 डिवाइडेड बाई 2236 ये आ जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा 5.3667, ठीक है। ये क्या आ गया, टाइम्स, यानी इतनी बार ऑर्डर करेंगे, नहीं अप्रॉक्स 5 टाइम्स ऑर्डर करेंगे, 5 बार ऑर्डर करेंगे, ठीक है। अब आता है टाइम गैप, 2 ऑर्डर के बीच में गैप कितना होगा, तो 2 ऑर्डर के बीच में गैप होगा 12 भी कर सकते हैं या आप 365 भी कर सकते हैं, ठीक है। सब में जो पूछेगा वो करेंगे, नहीं पूछेगा तो 365 कर सकते हैं या 12 भी कर सकते हैं। तो यहाँ करेंगे 12 डिवाइडेड बाई 5.3667, 236 मंथ, आप इसको 365 भी कर सकते हैं, 5.3667, ठीक है। जो आएगा ये यहाँ पे क्या लिखेंगे, डेज, तो ये डेज में आएगा और ये जो आएगा इसको किस में लिखेंगे, मंथ। दोनों में से जो आपसे पूछे वो निकाल सकते हैं। तो इस तरह से टाइम गैप पूछा हुआ था, टाइम गैप भी हम लोग निकाल लिया। ईओक्यू हम लोगों ने कंप्लीट किया और इसके साथ हम लोगों ने नंबर ऑफ ऑर्डर भी निकाल लिया और टाइम गैप निकाल लिया। लेकिन एक और पूछा हुआ है इसमें, और वो पूछा हुआ है आपका टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ऑफ द ऑप्टिमम पॉलिसी ऑफ द बाइंग। टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आपको बताना है कि इन्वेंट्री कॉस्ट टोटल कितना आ रहा है। इन्वेंट्री कॉस्ट का कैलकुलेशन देख लीजिए, बहुत बार आ चुका है कलकत्ता यूनिवर्सिटी में, तो आने का चांसेस है। और नेक्स्ट वाला हम लोग जो है कंपैरिजन इन्वेंट्री कॉस्ट भी सीखेंगे कि कंपेयर करके कैसे निकालते हैं और उसमें प्रॉफिट लॉस कैसे निकालते हैं। ये सेकंड वाला जो है वो सम्स करेंगे, अभी हम लोग करेंगे, ठीक है। तो पहले यहाँ सीख लीजिए, ये सेकंड सम्स में बहुत काम करेगा। तो सबसे पहले इसमें 3 पार्ट में हम लोग बनाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो मटेरियल कॉस्ट लिखते हैं। तो मटेरियल कॉस्ट कितना पड़ेगा, टोटल मटेरियल कॉस्ट है हमारा यूनिट जो है वो 12,000 पीस और एक पीस का दाम कितना है 12,000 पीस, 1,44,000, 1,44,000, तो 1,44,000 हो गया। अब इसमें एक चीज और ऐड करेंगे, वो है ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट टोटल कितना आ रहा है, सब टोटल निकालते हैं, टोटल, ये टोटल मटेरियल कॉस्ट है। टोटल मटेरियल 12,000 पीस था और एक पीस का दाम 12, तो मटेरियल कॉस्ट 1,44,000 रुपया लग गया। ऑर्डरिंग कॉस्ट, आपने बोला कि ऑर्डर करने में कॉस्ट लग जाता है कितना, 600 रुपया, तो 600 रुपया ऑर्डर करने में कॉस्ट लग जा रहा है। और आप कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं सर आप कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं, 5.3667। अच्छे से देख लो, ये फॉर्मेट बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो ये आपको निकालना पड़ेगा। क्या चीज़ है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ऊपर में लिखेंगे कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट, ठीक है। कैसे निकालेंगे सर, ऑर्डरिंग कॉस्ट लगता है 600 रुपया, एक ऑर्डर करते हो तो 600 रुपये का कॉस्ट लग जाता है, और यहाँ आप एक नहीं बल्कि 5.3667। अब ये सम्स का प्रॉब्लम है कि ऐसा डिजिट दिया हुआ वैल्यू कि थोड़ा पॉइंट में ऊट पटांग आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्या है, आपको इनटू करके निकाल लेना है कैलकुलेटर से, ठीक है। तो 600 एक ऑर्डर करने पर लग रहा है और आप कितना ऑर्डर कर रहे हैं, 5.3, मतलब 5 ऑर्डर ही है, लेकिन हम लोग पूरा ही लेके करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कर लेंगे 600 इंटू 5.3667, तो ये 3220, तो ये आ गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, एक ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है, और एक मटेरियल कॉस्ट। इसके बाद तीसरा नंबर जो है वो हम लोग ऐड करेंगे और वो हो गया कैरिंग कॉस्ट।
तो कैरिंग कॉस्ट, अब कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा? कैरिंग कॉस्ट एवरेज बेसिस पे निकलता है, याद रखिएगा। कैरिंग कॉस्ट जो निकलेगा वो एवरेज बेसिस पे निकलेगा। कैरिंग कॉस्ट का प्राइस देख लीजिए कितना है, 2.88। तो पहले आप बैठा लीजिए 2.88 कैरिंग कॉस्ट लग रहा है एक का, ठीक है, पर यूनिट का, ठीक है। EOQ कितना आ रहा था? EOQ हमारा आ रहा था 2236। तो पहले निकालेंगे 2236 डिवाइडेड बाई 2। इसका पहले हम लोग एवरेज निकाल लेंगे और एवरेज जो आएगा उसके साथ हम लोग इंटू करेंगे, ठीक है। एवरेज के बेस पे निकालते हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। तो EOQ कितना था? EOQ कितना था? 2236 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2.88, ठीक है। सेम ही आ रहा है 3220 और ये टोटल लगा देंगे। टोटल आ जाएगा 1,50,440 और ये आ गया आपका टोटल इन्वेंट्रीज कॉस्ट और ये आ गया टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। तो इस तरह सम में जो जो पार्ट पूछा हुआ था वो बता दिए, लेकिन इस वेरिएशन के साथ अगर ये सब वेरिएशन आए दो दो करके दिया रहे तो भी आप आराम से इसका कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। क्या क्या पूछा? EOQ, नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम गैप और टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो इस सम्स को भी ध्यान रखिएगा। ये है आपका कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2017 यानी 2017 का क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे वेरिएशन के साथ है। तो इस तरह से हम लोग 2017 का कंप्लीट कर लिए। तो नेक्स्ट सम्स हम लोग करने वाले हैं 2010 कलकत्ता यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स 2010 जो कि 1998 में भी आया, 2015 में भी आया और भी बहुत सारा ईयर में आपको मिल जाएगा। कंपेरेटिव वाला सम्स है, यानी कंपेयर करना है और प्रॉफिट और लॉस आपको बताना है EOQ के माध्यम से, ठीक है। एकदम डिफरेंट टाइप का सम्स है, तो ध्यान रखिएगा। इस टाइप का सम्स आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बार आया भी है। तो बोला द परचेज मैनेजर प्लेस एन ऑर्डर ऑफ हिज ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, परचेज मैनेजर जो है हमारी कंपनी का, वो एक ऑर्डर प्लेस करता है ईच टाइम फॉर द लॉट्स ऑफ 500 kg, यानी वो कितना ऑर्डर कर रहा है? हमेशा 500 kg ऑर्डर करता है वो अभी के टाइम पे, ठीक है। आगे बोला रॉ मटेरियल फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेड ऑर्डर। नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसको निकाल के और आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है कि नया वाला पॉलिसी जो दिया हुआ है उससे वो बेटर होगा, यानी आप जो रेकमेंड कर रहे हैं वो बेटर होगा कि पहले वाला ही ठीक था जो 500 kg हर बार ऑर्डर कर रहा है, ठीक है। यानी पहले का EOQ दिया हुआ है, ये याद रखिएगा। हम आपको पहले से लिख दे कि पहले का EOQ दिया हुआ है, तो साइड में हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, कि पहले से EOQ दिया हुआ है कितना? 500 kg, ठीक है। और कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो वहाँ नेक्स्ट हम लोग EOQ निकालेंगे, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? पहला एनुअल कंजम्पशन 1000 kg, ठीक है। एनुअल कंजम्पशन सब लोग याद रखेंगे 1000 kg, ठीक है। पर मंथ है, पर मंथ है क्या? नहीं, 1000 kg सिर्फ। पर मंथ होता तो इंटू 12 करते, फिर 12,000 हो जाता। पर क्वार्टर होता तो इंटू 4 करते, ठीक है। अच्छा, बोला कॉस्ट ऑफ द पर रॉ मटेरियल 100। अच्छा, कॉस्ट दिया हुआ है 100। कॉस्ट का काम कहाँ होता है? कैरिंग कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज चार्ज करने के में यूज आता है। कैरिंग कॉस्ट के ऊपर परसेंटेज चार्ज करने के लिए कॉस्ट का यूज आता है, इसलिए लिख दिए, पढ़ते ही लिख दिए, ठीक है। ऑर्डरिंग कॉस्ट 400, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट सबको पता है, ये है ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है। और ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लग रहा है? 400 लग रहा है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़िए फिर। हाँ, देखिए आ गया इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20%। तो ये 100 के ऊपर 20% निकालेंगे, तो 20% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 20 रुपया। और इस तरीके से तीनों चीज़ हमारा क्लियर हो गया। यहाँ पे हम आराम से EOQ निकाल सकते हैं। 2 इंटू ए मतलब कितना? 1000 इंटू O यानी कितना? 400 डिवाइडेड बाई CC यानी कैरिंग कॉस्ट, और ये हम लोग अंडर रूट करेंगे, ठीक है। 100 kg, 200 kg आप चेक कर लीजिएगा। तो 200 kg हमारा जो है हो गया क्या? EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है। अभी देखिए आगे क्या पूछा हुआ है आपसे, वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी तो नहीं पूछा हुआ है, वो कंपैरिजन करके आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना होता है, ठीक है। कंपेयर करके आपको बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो अभी हम लोग इससे जस्ट पहले वाले सवाल जो 2017 का 2017 का सम्स कर रहे थे, उसमें हम आपको दिखाए थे टोटल कॉस्ट निकालना। बस आपको टोटल कॉस्ट निकालना है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन ये टोटल कॉस्ट एक बार नहीं, 2 बार निकालना होगा आपको, ठीक है। एक बार पुराना वाला यानी ये 500 kg का EOQ, ध्यान दीजिएगा, ये 500 kg का EOQ और ये 200 kg का EOQ, ये 2 ठो EOQ दिख रहा है। इन दोनों के ऊपर आपको कॉस्ट निकालना होगा और उसके बाद बताना होगा कि अगर 200 वाला kg का कॉस्ट कम है तब तो फिर नया वाला पॉलिसी अपना लीजिए, 200 kg EOQ करेंगे, और नया वाला पॉलिसी अच्छा है उस पॉलिसी को छोड़ देगा कंपनी। और अगर लग रहा है कि नहीं भाई उसका कॉस्ट कम हो रहा है, तो इसका मतलब पहले वाला ही ठीक था, आप जो निकाल रहे हैं वो पॉलिसी अच्छा नहीं, ठीक है। आपको प्रॉफिट और लॉस कंपेयर करके बताना, बाकी डिसीजन तो कंपनी ले लेगी, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकाले थे आप लोगों को सबको पता था, ठीक है। आइए फिर से निकालते हैं। टोटल कॉस्ट यानी इन्वेंट्री कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे टोटल मटेरियल कॉस्ट, टोटल मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। अब टोटल मटेरियल कॉस्ट कितना हो रहा है, तो टोटल मटेरियल है हमारा कितना? 1000।
इंटू एक पीस का दाम कितना हो रहा है, एक पीस का दाम कितना हो रहा है, देखो एक पीस का दाम 100 रुपया था ना, तो एक पीस का दाम 100 यानी 1000 कितना हो जाएगा, 1 लाख। देख लो टोटल मटेरियल कॉस्ट अभी पिछले सम बताए थे। सेकंड नंबर क्या था आपको याद होगा अच्छे से, सेकंड नंबर ऑर्डरिंग कॉस्ट था, क्या ऐसे बताए थे, ये देखो 400 था ना ऑर्डरिंग कॉस्ट। यहाँ नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल सकते हैं आप, नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलता है, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई EOQ, ठीक है। एनुअल कंजम्पशन कितना है, एनुअल कंजम्पशन देखो 1000, तो 1000, EOQ कितना है 200, तो यहाँ लिख देंगे 200, ठीक है, डिवाइड 5, यानी यहाँ पे लिख देंगे 5 टाइम्स, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट हम लोग निकालने जा रहे हैं, 5 टाइम्स है, ठीक है। 400 रुपया एक ऑर्डर का लग रहा है, पिछले सवाल में किए थे, 400 रुपया एक ऑर्डर का लग रहा है और आप कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं, 5 बार ऑर्डर कर रहे हैं। 400 रुपया एक ऑर्डर का लग रहा है और आप कितनी बार ऑर्डर कर रहे हैं, 5 बार ऑर्डर कर रहे हैं। तो एक बार में 400 लग रहा है, आप 5 बार ऑर्डर करेंगे तो कितना मूव कर देना, 2000, 400 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 2000। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे कैरिंग कॉस्ट, नेक्स्ट बात कर, अब कैरिंग कॉस्ट हम लोग एवरेज बेसिस पे निकालते हैं, सबको पता है, बताए थे आपको एवरेज बेसिस पे निकालते हैं। तो पहले हम लोग EOQ का एवरेज निकाल लेंगे, यानी कितना 200 डिवाइडेड बाई 2, 200 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 2, यानी कितना हो गया 100, और 100 के साथ हम लोग इंटू करेंगे, कैरिंग कॉस्ट कितना है 20, तो यहाँ पे 20, यानी ये भी कितना हो गया 2000, यानी कितना हो गया 1,04,000। यानी ये वाला जो EOQ हम लोगों ने निकाला, इस EOQ के बेस पे हमारा टोटल कॉस्ट आ रहा है, टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट आ रहा है कितना, 1,04,000, याद रखेंगे 1,04,000। अब हम लोग ओल्ड वाला निकाल रहे हैं, यानी पहले वाला, यानी एग्जिस्टिंग्स, जिसको हम लोग बोलेंगे एग्जिस्टिंग्स पॉलिसी या एग्जिस्टिंग EOQ। एग्जिस्टिंग EOQ में कितना चल रहा है आपको यहाँ पे करके बता दे रहे हैं, EOQ कितना है एग्जिस्टिंग, पहले से चल रहा है कितना 500 kg में चल रहा है 500 kg। सेम फॉर्मेट को यहाँ बनाएंगे, लेकिन EOQ कितना होगा 500, और यहाँ EOQ कितना था, यहाँ EOQ कितना था 200, तो ये 200 का बन रहा है, और यहाँ EOQ कितना बन रहा है 500, ठीक है। चलिए सेम फॉर्मेट करेंगे एकदम लाइन से। पहला क्या लिखा है, मटेरियल कॉस्ट, लिखो मटेरियल कॉस्ट कितना 1000 इंटू 100, ठीक है। ऐड करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना लगता है 400, तो 400 कितना ऑर्डर करते हैं 5 नहीं, लेकिन 5 जो ऑर्डर करते हैं वो तो ये वाला EOQ का था ना, 200 वाले था ना। अगर आप 500 वाला निकालोगे तो कैसे होगा, 1000 डिवाइडेड बाई 200, यहाँ 1000 डिवाइडेड बाई 500, देख लो यहाँ कितना था 1000 डिवाइडेड बाई 200 कितना हो गया था 5 टाइम्स। यहाँ 500, 1000 डिवाइडेड बाई 500 यानी 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप दिखाओगे 2 टाइम्स, क्योंकि हम 500 वाला ये कर रहे हैं ना, ये 500 EOQ कितना है, 500 वाला, तो 500 वाले के हिसाब से कितना हो गया ये 800, ये कितना हो गया 1 लाख, ठीक है। और तीसरा ऐड कैरिंग कॉस्ट कैसे करते हैं, एवरेज बेसिस पे। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालेंगे, एवरेज बेसिस पे। एवरेज बेसिस कैसे होगा, देखो कैसे किए थे, 200 डिवाइडेड बाई 2, 200 क्यों, क्योंकि वो EOQ तो 200 था, लेकिन अभी EOQ कितना है 500 है। तो आइए ऐड कैरिंग कॉस्ट एवरेज बेसिस पे निकाल रहा है। कैरिंग कॉस्ट कैसे निकलेंगे, देखो ये एवरेज बेसिस पे था, यहाँ भी एवरेज बेसिस पे। सबसे पहले कैसे किए थे, 200 डिवाइडेड बाई 2, अभी करेंगे कितना 500 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कितना हो गया 250 इंटू कैरिंग कॉस्ट कितना है 20, तो इंटू 20, ठीक है, कितना हो गया 5000, और ये हो गया 1,05,800। तो टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट हो गया 1,05,800, और ये हो गया 1,04,000। अब ध्यान देंगे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये 1,04,000 हो रहा है और 1,05,800, यानी अगर ओल्ड बात करें या एग्जिस्टिंग्स बात करें या ओल्ड पुराना वाला बात करें, तो वो उसका कॉस्ट आ रहा है 1,05,800। और अगर न्यू EOQ की बात करें, ठीक है, तो वो कितना आ रहा है, ये 500 EOQ वाला था, ठीक है, और ये 200 EOQ वाला था, जो अभी हम लोग बात करें EOQ, इसका कितना आ रहा है ये आप देख पा रहे होंगे 1,04,000, यानी 1800 रुपये का अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी करेगी कंपनी तो 1800 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। यानी ये बता रहा है कि आपका पहले से
अगर पहले वाला ही मेथड यूज़ करेंगे तो आप 1800 लॉस में जा रहे हैं, ठीक है। नया वाला करेंगे तो 1800 का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। और इस तरीके से कंपैरिजन करके हम लोग को प्रॉफिट लॉस ही पूछा हुआ था, आप देख पा रहे होंगे, पूछा हुआ था हम लोग से क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था कि फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेड ऑर्डर। आपको प्रॉफिट या लॉस बताना है तो आप बताएंगे कि अगर एग्जिस्टिंग पॉलिसी से जा रहा है तो आप जो है वो क्या कर रहे हैं, 1800 का लॉस में जा रहे हैं, बस हो गया।